इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान होता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे वही बुद्धिमान होता है। जी जेलोहान चैनल पर आपका स्वागत है। ये बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, नॉर्मल वे में, घरों में भी और लिखी हुई पढ़ने को भी मिल जाएगी कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। नहीं तो नॉर्मल इंसान ही माना जाता है। मोस्टली हम उसको कह सकते हैं बेवकूफ है, मूर्ख है, पता नहीं कितने नाम है फिर तो। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि का सच में प्रयोग करते हैं। ये बात बहुत बड़े भी सुना देते हैं, अपने रिश्तेदार भी सुना देते हैं, अपने दोस्त वगैरह भी कह देते हैं कि बुद्धि का प्रयोग किया करो। कैसे? ये कोई नहीं बताता कि बुद्धि का प्रयोग करने का तरीका क्या है, कैसे स्टार्टिंग करें। आज मैं अपने इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसको एक किस्म की एक्सरसाइज बोल सकते हैं हम। डे बाय डे रूटीन में डेली अगर हम उसको करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो पहले कहते थे ना कि ये तो जादूगर है, पहले ही बता रहा है। कुछ इस तरह का ही जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक वृद्ध औरत अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। तीनों बेटे ऐसे ही थे, किसी में का 1.5 साल का फ़र्क था, किसी का 2 साल का फ़र्क था। जब वो 15 साल से ऊपर हो गए, मीन्स कोई 15 का, कोई 18 का, 17 का, कोई 20 का, इस तरह की उनकी एज रही होगी। वो नॉर्मल वे में ही काम करती थी। मतलब खाना खा लिया, माँ ने जो काम बताया वो कर लिया, बस काम बाँट लिया, जिसको जिसके हक में जो काम था वो खत्म किया। रूटीन डेली उनका यही था। कुछ ऐसा इस तरीके का काम है कि वह औरत ये सोच सके कि मेरे बच्चे बुद्धिमान हैं। ऐसा उनकी माता की नज़र में कुछ नहीं आया। वह चिंता में रहने लगी। वह सोचने लगी मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी वृद्ध होती जा रही हूँ। मेरी डेथ होने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? वह हमेशा ही इस टेंशन में रहने लगी, तो उसने सोचा कि मरने से पहले अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं, इनको समझाऊं, बताऊं कि ये अपना जीवन यापन करते हुए परेशान ना हो, दुखी ना हो। अगर मैं इनको चांस नहीं दूंगी, ऐसे ही लाड दुलार में रखूंगी, बस नॉर्मल काम बताया करवा लिया, तो ये सीख नहीं पाएंगे। तो वह वृद्ध औरत उन तीनों बेटों को अपने पास बुलाती है और कहती है, अब तुम्हारा जो नॉर्मल काम था डे बाय डे वो तो तुमने करना ही है, ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त तुमने एक काम डेली रोज का करना है। बच्चों ने पूछा वो क्या माँ? तो वृद्ध औरत ने बताया कि तुम यहाँ अपने, उनका खेत बहुत ज्यादा दूर था, यहाँ से अपने खेत में जाओगे रोज, और तुमने रास्ते में सब कुछ नोटिस करना है, क्या है आसपास, हर तरह से नोटिस करना है। क्या देखा, वहां तक गए, वहां से घर आए, रास्ते में जो कुछ भी देखा बड़े ही ध्यान से देखना है। और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे खेत में आऊंगी, मैं भी नोटिस करूंगी। फिर मैं तुम तीनों से अलग अलग पूछूंगी कि कौन से ने क्या देखा, किस तरीके से देखा और कितनी गहराई से देखा। बच्चों ने पूछा माता ये क्यों करवा रहे हो, ये क्या काम है? तो औरत ने कहा कि मेरे बच्चों, ये है आपकी बुद्धि का टेस्ट। आपकी बुद्धि प्रोग्रेस करना चाहती हूँ मैं। बुद्धि काम तभी करती है जब उसको काम दिया जाता है। तो आपने डेली हर रोज ये काम करना है, और मैं आपसे जो पूछूंगी आपने बताना है। कुछ ही दिनों में उन बच्चों का दिमाग, बुद्धि इतनी तेज हो गई, कुछ भी कैच करने में आसपास का वो पहले ही बता देते थे। कुछ इस तरह की बात होगी। एक दिन वो ऐसे ही खेत में जा रहे थे, दूसरे गांव का एक व्यक्ति उनके सामने आया और पूछा कि
मेरा ऊँट गुम हो गया है। तभी दूसरा भाई बोला, हाँ, शायद तेरा ऊँट काना है। उसने कहा, हाँ, तुझे कैसे पता? वो फिर पहले नंबर वाला भाई बोला कि शायद उसपे एक औरत भी है। वो तुम्हारी बहन है, बीवी है, जो भी है, या तुम्हारी माँ है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरी बीवी है। फिर छोटा भाई बोला कि एक बच्चा भी है। उसने कहा, हाँ, तुमने देखा क्या? वो तीनों भाइयों ने कहा कि हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वो इधर गए हैं, इस साइड गए हैं, इस दिशा में गए। वो व्यक्ति उन पे उल्टा पड़ गया। वो आगे जाके देख के आया, उसको ऊँट नहीं मिला, तो उसने राजा के दरबार में जाकर उन तीनों भाइयों की शिकायत लगा दी। कहा कि मेरा ऊँट इनके पास है, क्योंकि ये सारी बातें वो बता रहे हैं जो मेरे ऊँट में थी। मेरा ऊँट काना था, मेरे ऊँट के साथ मेरी बीवी और एक मेरा लड़का था, बच्चा। इनको कैसे पता? राजा ने कहा, आपने ऊँट देखा? तीनों भाइयों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने पूछा, आपको कैसे पता? तो तीनों भाइयों ने बताया कि जिस भाई ने काना कहा, उसने कहा कि मैंने एक साइड देखा कि घास मतलब खाई हुई थी, और एक साइड की घास वैसे की वैसे थी। दूसरे भाई ने कहा कि हमने वहां रेत पर ऊंट के निशान, पैरों के निशान देखे थे। तीसरे भाई ने कहा कि एक जगह पर मैंने निशान देखे कि जैसे ऊंट बैठता नहीं है आगे पैरों के साथ, इस तरह के निशान थे, और वहीं पर एक बड़े आदमी के पैर के निशान और एक छोटे बच्चे के निशान थे। और बीवी और पत्नी तो हमने इसलिए कह दिया क्योंकि वो जो जूती के निशान थे वो लेडीज थी। राजा हैरान था कि कोई इतना भी बुद्धिमान हो सकता है। राजा ने कहा, चलो मैं ऐसे नहीं मान सकता इस बात को। मैंने तुम्हारा एक टेस्ट लेना होगा। बच्चों ने कहा, ठीक है। तो राजा ने एक संदूक मंगवाई। बोला, इस संदूक में बताओ क्या है। बड़ा भाई बोला कि इसमें कच्चा नारियल है। राजा तो हैरान हो गया, क्योंकि संदूक में सच में ही कच्चा नारियल था। राजा ने पूछा, कैसे पता चला? तो बड़े भाई ने कहा, महाराज, जब हमने आपके दरबार में एंट्री की तो हमने वहीं पर देखा कि आपके नारियल का बगीचा। फिर दूसरे भाई ने कहा कि महाराज, हमने आते हुए ये नोटिस किया कि यहाँ पर नारियल का बाग है, और फिर नारियल भी सारे कच्चे हैं, हमने ये भी देख लिया था। और फिर ये संदूक उधर से ना बगीचे से ही जो ये सैनिक लेकर आए, हमने ये भी देख लिया था। और जब जैसे ही इन्होंने संदूक को यहाँ उतारा, हमने आइडिया लगा लिया कि कुछ हल्की चीज ही है। और वो जब नीचे उतारते हुए जो आवाज हमने सुनी, वो बिल्कुल ही ऐसे हमें पक्का विश्वास हो गया कि बगीचे से संदूक आया है, तो इसमें कच्चा नारियल ही है। राजा ने उनको अच्छा इनाम दिया। फिर उनसे पूछा कि जाते हुए ये भी बताओ कि तुमने ये बुद्धि मारने की कला कहाँ से सीखी? तो बच्चों ने बताया कि हमने ये कला अपनी माँ से सीखी। राजा ने कहा, क्या तुम्हारी माँ जादूगरनी है? बच्चों ने कहा, नहीं महाराज, मेरी माँ एक नॉर्मल सिंपल औरत है। तो राजा ने कहा, फिर ये कला? तो बच्चों ने बताया, लड़कों ने बताया कि महाराज, मेरी माँ ने सिर्फ ये बताया था, हमें खेत में भेजती थी डेली, और जो बीच रास्ते में जो कुछ भी होता था हमें नोटिस करने के लिए बोलती थी। फिर हमसे अलग अलग पूछती थी, तो हम ध्यान से नोटिस करने लगे, फिर हमारी हैबिट हो गई। राजा ने उनको सच में बहुत बड़ा इनाम दिया, और उनके घर में जो गरीबी थी, जिस भी चीज की कमी थी, वो उनके घर पहुंचा दिया। इस तरह से राजा ने उनकी हेल्प की। इस कहानी से ये सच में एक रियल बात है, तर्क वितर्क की बात है, कि इंसान की बुद्धि तभी काम करती है जब बुद्धि को काम दिया जाता है। देखो, हम फिजिकली फिट रहने के लिए व्यायाम करते हैं, रेस लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
ताकि हमारा शरीर और बैलेंस में आ भी जाता है शरीर। इसी तरह से बुद्धि का भी ये काम होना चाहिए कि जब बच्चा, उन्होंने तो 15 साल के बाद, लेकिन बच्चा अगर 10 साल का हो जाता है, 12 साल का हो जाता है, तो हम ऐसे अपने बच्चों को काम दे सकते हैं। और कई बार हमें भी, बड़ों को भी पेन रहने लग जाता है, तो इस तरह से बस हम आस-पास आते-जाते, बस आस-पास नोटिस करना शुरू कर दें, अच्छे से, हर बात समझ में आ जाएगी। ज़िंदगी में जब भी कभी कुछ समझ में ना आए, चाहे आप कोई ऑफ़िशियल वर्क कर रहे हो, ऑफ़िस में कहीं पर भी बाहर काम कर रहे हो, या घर का माहौल कुछ इस तरह का है, तो बस एक ही काम करना है, नोटिस करना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से देखना और परखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में हमारा ये उपाय काम ना करे। कम से कम 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह के बाद आपको असर दिखाई देगा। रिज़ल्ट आपके सामने होगा, करके देखिए। सच में सबसे आसान तरीका है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का, किसी भी प्रॉब्लम को समझने का।